हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेकी हीलिंग वर्ल्ड 8। आज हम बात करेंगे कैसे हम इजी एंड एफर्टलेसली चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपने मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी आपने मैनिफेस्ट करना है, तो उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है कि अभी के अभी ये हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर ली 555 टेक्निक और बार बार आप नोटबुक खोल के देख रहे हो कि अभी तक नहीं हुआ। नहीं, जब भी आपने कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, ट्रस्ट के साथ करनी है और सरेंडर कर देनी है भगवान जी को कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब आप अपने हिस्से का काम देख लो। इससे क्या होगा, एक तो जब भी हम सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स पे या डिवाइन पे कोई चीज़ छोड़ते हैं, तो वो चीज़ अपने आप हमारे लिए काम करना शुरू हो जाती है। ऐसे नॉर्मली भी हम कहते हैं कि चीज़ों को इजी छोड़ देंगे, इजी वे में अगर हम कर देंगे तो कम परेशान होता है इंसान उससे। दूसरा जो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है वो आपसे शेयर करूँगी। आपने अफर्मेशंस करनी है। अफर्मेशंस इस तरीके से अफर्मेशन आपने लिख लेनी है, एक पेपर पेन लेके किसी नोटबुक में भी लिख सकते हो या प्लेन पेज पे भी लिख सकते हो। आपने जो भी आपकी इच्छा है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। स्टार्टिंग में बोलते टाइम शायद हमें कई बार यकीन नहीं होता है चीज़ों का कि ये हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हमारे बोलने मात्र से मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि वर्ड्स हैव अ पावर। तो शब्दों में बहुत पावर है, और जब हम शब्दों को लिखित रूप में लिख देते हैं, लिख के उस पे नाम दे देते हैं जो भी हमें चाहिए, तो वो होना 100% निश्चित हो जाता है। और जो आप एक और चीज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी क्या है, अपने शीशे के सामने खड़ा होना है और अपने आप से बात करनी है कि यस आई हैव दिस। जो भी आपको चाहिए उसको आपने बोलना है मेरे पास ये है और मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही आप ये धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। जैसे ही वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आती जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। एक और जो तरीका है वो ये है ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ का थैंक्स करना। कहते हैं कि जब भी हम जो भी हमें चीज़ चाहिए, अगर हम उसे अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, तो यूनिवर्स को एक सिग्नल चला जाता है कि ये इतना इस बारे में सोच रहे हैं या थैंक्स कर रहे हैं, इट मीन्स इनके पास ये ऑलरेडी है, ये चाहते हैं अपनी लाइफ में आकर्षित करना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, जो भी हम सोचेंगे वो उसका हमें 10 गुना बढ़ा के मिलेगा। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो वैसी वैसी सिचुएशंस हमारे साथ होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी वाली चीज़ें हमारे साथ होना भी शुरू हो जाएंगी और दिखना भी शुरू हो जाएंगी। एक और जो टेक्निक है वो है राइटिंग। जैसे अफर्मेशंस भी राइटिंग में आता है, लेकिन हम उसे बोलते हैं। रेपिटेशन में जब हम अफर्मेशंस करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में वो मैसेज चला जाएगा, और जिस टाइम हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी तो वो मैनिफेस्टेशन 100% हो जाएगी। और जिस बारे में बात कर रही हूँ वो है राइटिंग। अब राइटिंग हमने कैसे करनी है, हमने एक कॉपी ले लेनी है अलग से, जिस पे हमने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख देना है, या मेरी मैजिकल नोटबुक, इस तरीके का भी आप लिख सकते हैं। उसमें आप या तो 555 टेक्निक कर सकते हो, या आप लिख सकते हो जो भी आप चाहते हैं उसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई अट्रैक्ट, और आगे अपनी डिज़ायर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर अट्रैक्ट करना चाहता है, घर खरीदना चाहता है, तो वो कहेगा आई अट्रैक्ट माई न्यू हाउस। ठीक है। और एक और जो चीज़ है वो है फोकस भी। लेट मी शो यू। फोकस व्हील का अब्राहम हिक्स बहुत ज़्यादा जिक्र करती हैं कि 17 सेकेंड्स हमने एक थॉट में टिकना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अपना रैम पेज बना लिया या फोकस व्हील बना लेते हैं हम, तो वो देखिए कुछ इस तरीके का होता है, आपको शायद दिख रहा है ये। अब ये फोकस व्हील क्या है, एक तो सेंटर में हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल में अपना थॉट लिखा आई एम हैप्पी, या जो भी आपकी डिज़ायर है उसको प्रेजेंट टेंस में हमने लिख देना है। उसके बाद हमने ऐसे लाइंस में ऐसे अपनी सारी विशेस लिख देनी है, या जो हम बनना चाहते हैं, जो हम अपनी पर्सनैलिटी में चाहते हैं, वो हमने सारा लिख देना है।
इसको आप सारे दिन में 1-1 घंटे के बाद भी अलार्म फिक्स कर सकते हैं, और जैसे अलार्म बजेगा आपने ये अफ़र्म करना है, पढ़ना है। अगर आप में से कुछ लोग बहुत बिज़ी होंगे, ऑफिस होगा, नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग लंच टाइम में या सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं और रात को सोने से पहले भी ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए ये बहुत मैजिकल है। मैं हर घंटे बाद ये रिपीट करती हूँ, और मैं पिछले 6-7 महीने से लगातार ये चीज़ कर रही हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। मैंने वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं जो मैं डिज़ायर में, सपनों में सोचती थी वो चीज़ें। तो देखिए इतना आसान है चीज़ें करना, लेकिन आप छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन ले सकते हैं। कोई छोटा ट्रिप, छोटा, बिल्कुल छोटा, ताकि आपको लगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं मेडिटेशन के दौरान, जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं मेडिटेशन के दौरान अफर्म करती हूँ। यहाँ मैं वो चीज़ डालती हूँ जो भी मुझे चाहिए होता है, या जो भी मेरी डिज़ायर है, जो भी मेरी इच्छा है, तो मैं इस पे फोकस करती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारी सोल रहती है, और जिसे आधे लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, इनर बीइंग कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो आप इस तरीके से इजी एंड एफर्टलेस अपनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। देखिए रीडिंग कंप्लीट हो गया, अफर्मेशन पढ़नी है, और मिरर थेरेपी, ग्रेटिट्यूड वॉक की थैंक्स करना है। अब हाँ, सच ग्रेटिट्यूड वॉक के बारे में तो मैं बताना भूल ही गई आपको। मैनिफेस्टेशन का ग्रेटिट्यूड वॉक भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हम थैंक्स कर रहे हैं, हमने लिख के कर दिया, क्योंकि यहाँ भी हमारे ना माइनर चक्रास होते हैं हमारे हाथों में, तो वो एक्टिवेट होते हैं जैसे हम लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, वो मैसेज रिसीव करता है। अब जैसे ही हम चलते हैं, तो देखिए अगर मैं कहूँ कि आई एम वेल्दी, तो हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जब हम चलेंगे, या जो भी हमारी इच्छा है। तो अपनी जब भी आपने ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल लें। उसमें आपने जो भी आपको चाहिए उनके लिए भी थैंक्स होना, उन चीज़ों के लिए थैंक्स होना है। हेल्दी बॉडी है तो आई एम सो ग्रेटफुल आई हैव हेल्दी बॉडी, आई एम सो ग्रेटफुल आई हैव मनी, आई एम सो ग्रेटफुल आई हैव रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, आई एम थैंकफुल कि डिवाइन मेरे साथ है, आई एम थैंकफुल कि हर चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। तो इस तरीके से भी आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हो। दूसरा, एक तो प्रेजेंट टेंस में हमने कर दिया जो भी हमें चाहिए, और दूसरा जो हमारे पास नहीं है उसके लिए पहले थैंक्स कर दो, अप्रिशिएट करो कि वाह ये चीज़ बहुत अच्छी है, वाह ये कितना अच्छा है, वाह वाह वाह, अगर ये मेरी लाइफ में भी आ जाए तो मज़ा आ जाए। इस तरीके का आप मैसेज दे सकते हैं। आप ये चीज़, इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए। 5-5-5 टेक्निक करनी है, 5-5 टेक्निक जिसे कहते हैं, या ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है, कुछ भी कीजिए लेकिन करना शुरू कीजिए। और आप फोकस व्हील बना सकते हैं। फोकस व्हील में क्या था कि 17 सेकंड्स हमने एक जॉयमेंट फॉर्म में टिकने की कोशिश करनी है। जैसे जब हम ये अफर्मेशंस, ये जो पूरा फोकस व्हील है, इसको जब हम रीड करते हैं तो उसमें ही हमारे अंदर कुछ सेकंड्स में कुछ हमें ऐसा फील होता है जिसमें हमारी मैनिफेस्टेशन होना तय हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हम यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके होते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे फोकस व्हील रीड किया और 17 सेकंड्स अपने आप को एक थॉट में रोकने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएंगी। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ ना हो पाए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना ईजी जितना मैंने बताया है उसके बाद ना हो, पर 100% मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।